देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा के सरकारों में देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश को भाजपा ने पेपर लीक देश बना दिया है। गुजरात में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। बिहार से खबरें आ रही हैं कि वहां पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं। उसमें किसी मंत्री का भी नाम आ रहा है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होता रहता है। नीट का पेपर लीक हो गया, जेईई का पेपर लीक हो जाता है। एनटीए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसके अधीन होने वाले परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। तो कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है या नहीं है? शिक्षा मंत्री जी की है या नहीं है? कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, कभी नीट का पेपर लीक, कभी जेईई का पेपर लीक, कभी क्लर्क का पेपर लीक, कभी चपरासी का, मतलब हर चीज का पेपर लीक हो रहा है। पिछले 2 साल में आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे, करीब करीब 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना इस देश की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी पेपर लीक का चोट देती है उनको बदले में। अब बताइए, यूजीसी का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नीट को लेके बहाने कर रहे थे, अब तो लड़के सामने पकड़ के जो सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, हमको 1 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। तो जब 1 दिन पहले पेपर मिल गया था, पेपर लीक हो चुका था, तो नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और ये कितना बड़ा घोटाला है। मैंने जंतर मंतर पे भी कहा था, 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए। आप मुझे बताइए, कुल 48 सीट जनरल कैटेगरी की एम्स में है, 67 बच्चे टॉप कर गए। अगर वो कहें कि भाई हमें दिल्ली एम्स, हम तो टॉप किए हो, हमें दिल्ली एम्स में जगह दीजिए, सीट ही नहीं है वहां पे। आपने 718 719 अंक दे दिया नीट में, जबकि 718 और 719 अंक आप दे ही नहीं सकते। एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक घटता है, एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक घटता है। 715 अंक हो सकता है, 716 अंक हो सकता है, 718 और 719 अंक कैसे हो सकता है? अब आइए, वो कहते हैं हमने ग्रेस मार्क दे दिया। बड़ी हैरानी की बात है, कोई भी परीक्षा आप देते हैं उसमें परीक्षा के नियम लिखे होते हैं। कल मुझसे छात्र मिलने आए थे नीट के, मैंने पूछा जो फॉर्म आप लोगों ने भरा, उस फॉर्म में कहीं ये लिखा था कि समय अगर आपको कम मिलता है या कोई परिस्थिति पैदा होती है तो उस केस में आपको ग्रेस मार्क मिलेगा? बच्चों ने कहा कहीं नहीं लिखा था। ना उनके अभिभावकों को पता है, मां बाप को पता है कि कोई ग्रेस मार्क का सिस्टम इसमें है, ना ही बच्चों को पता है कि इसमें कोई ग्रेस मार्क का सिस्टम है। आप कह रहे हैं 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि ये पूरी की पूरी परीक्षा जो एक फ्रॉड है। अच्छा हां, एक और मजेदार बात, एक बच्ची है जो फिजिक्स में फेल की हुई है, गुजरात की, और यहां वो टॉप कर रही है नीट के एग्जाम में। क्या ये सामान्य घटना लगती है? एक सेंटर है गुजरात में गोधरा का, उस गोधरा के सेंटर पे बिहार का बच्चा जाके भर रहा है,
महाराष्ट्र का बच्चा जाके बैठ रहा है, फॉर्म भर रहा है, कर्नाटक का बच्चा जाके भर रहा है, और गोधरा के सेंटर का एग्जाम कराने वाले लोगों के पास करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। तो गुजरात क्या पेपर लीक की फैक्ट्री बन गई है? गुजरात में क्या पेपर लीक का धंधा सबसे चरम पर है? नौजवानों का भविष्य बर्बाद करके आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिए। और मजेदार बात, बहादुरगढ़ में 2 सेंटर हैं, उन 2 सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए। 2020, 21, 22, 23 अगर आप देखेंगे, किसी साल में 3 बच्चे टॉप किए, किसी साल में 1 बच्चे टॉप किए। इस बार 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। कह रहे साहब ग्रेस मार्क दिया। बहादुरगढ़ में 2 सेंटर है, दोनों सेंटर में समय की बर्बादी हुई 20 से 25 मिनट। एक सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, दूसरे सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। तो इसलिए इस पे और विस्तार से जब बात करूंगा, बहुत सारा फ्रॉड है। पार्लियामेंट में भी अगर बोलने का मौका मिलेगा तो ये सारी बात रखेंगे। इतना बड़ा फ्रॉड है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब आप सोचिए, 620 से लेके 720 अंक तक पाने वाले बच्चों की संख्या और 520 से लेके 620 अंक पाने वालों की संख्या, इसका भी मैं खुलासा करूंगा कि नीचे वाले जो हैं उनकी बुद्धि का स्तर तो वही है जो पहले से आता रहा है। यानी जितने बच्चे आपको पिछले साल 520 से 620 अंक के बीच में मिलेंगे, वो तो संख्या उनकी उतनी ही है। लेकिन जो टॉप करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ गई। कह रहे साहब इसलिए ज्यादा टॉप कर गए कि हमने 25% सिलेबस में कमी कर दी। तो भैया अगर तुमने 25% सिलेबस में कमी कर दी तो नीचे वालों का भी तो नंबर बढ़ना चाहिए, वो बराबर कैसे रहेगा? अचानक नीचे वाले बच्चे बुद्धिहीन हो गए, ऊपर वाले बच्चे बुद्धिमत्ता को प्राप्त हो गए। तो ये एक खुला सीधा भ्रष्टाचार है, घोटाला है, पेपर लीक है और नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए।